जैसा कि देश में सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा यानी कि निजीकरण एक बहुत बड़े बहस का कारण बन चुका है और इसी निजीकरण के मुद्दे को लेकर देश की राजनीति इतनी गर्म है कि अब इस मुद्दे को देश की जनता के भावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके और देश की जनता के सामने यह दिखाया जा सके कि मोदी सरकार सरकारी संपत्तियां बेचने वाली सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में 2 मिनट के अंदर यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सरकारी संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं, और मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि PSU कंपनियों का निजीकरण होना गलत है या सही। तो ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि निजीकरण की नीति दुनिया के सभी देशों के लिए नहीं बनी है। जैसे कि अगर किसी देश में उत्तर कोरिया या चीन जैसी साम्यवादी तानाशाह सरकार है तो ऐसे देशों में प्राइवेटाइजेशन की नीति नहीं अपनाई जाती, क्योंकि तानाशाह देशों में निजी कंपनियों के मजबूत होने से वहां की सरकारें अपनी खानदानी सत्ता के लिए घातक मानती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में प्राइवेटाइजेशन को अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से कोई कंपनी डूबती नहीं बल्कि घाटे में जा रही सरकारी कंपनियों में एक नई जान आ जाती है। जैसा कि सन 2003 और 2004 में घाटे में जा रही सरकारी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का वेदांता द्वारा अधिग्रहण होने के बाद से हिंदुस्तान जिंक लगातार मुनाफे में जाने लगी और जहां कर्मचारियों की संख्या केवल 5000 थी, उसी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 25,000 हो गई। वहीं इसका मार्केट वैल्यूएशन भी 5 गुना ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन तब उस समय किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि जो व्यापारिक नीतियों को जानते हैं वह कभी भी सही तरीके से हो रहे प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जिन्हें राजनीति करनी है उन्हें तो हर मुद्दे पर अपना फायदा दिखाई देता है। हालांकि वेनेजुएला भी एक ऐसा ही उदाहरण है जहां निकोलस मांडुरो के पिता ने देश के 70% व्यापारों पे सरकार का कब्जा बनाए रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला बर्बाद हो चुका है। और जब तक वेनेजुएला को यह समझ में आता कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं बल्कि व्यापार के लिए व्यवस्था और माहौल बनाना है, तब तक वेनेजुएला के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वहीं शेयर बाजार भी इस बात की गवाही देता है कि देश में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी PSU कंपनियों के निजीकरण की खबरें सामने आती है तब उस कंपनियों के शेयर के भाव आसमान छूने लगते हैं। यानी कि बाजार भी यह मानता है कि निजीकरण गलत नहीं है।